नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूँ प्रिया जोशी और हम आए हैं आज की बाजार की खबरें लेकर। और आज खबरों के बाद हम बात करेंगे शुगर इंडस्ट्री के बारे में। तो मार्केट कुछ इस तरह है। इस वक्त अगर देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही नीचे नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स 381 पॉइंट्स नीचे है एट 85,026, और निफ्टी 102 पॉइंट नीचे है एट 26,039। एक्टिव स्टॉक्स है दिस आवर, मार्केट बंद होने में घंटा बाकी है, और एक्टिव स्टॉक्स है एचडीएफसी बैंक, वोडाफोन आइडिया, बजाज फाइनेंस, टाइटन, श्रीराम फाइनेंस। टॉप फाइव गेनर्स: टाइटन कंपनी, नेस्ले, हिंडाल्को, सिप्ला एंड अदानी एंटरप्राइज। टॉप फाइव लूजर्स: सन फार्मा, एशियन पेंट्स, श्रीराम फाइनेंस, टेक महिंद्रा एंड बजाज फाइनेंस। तो मार्केट की खबरें ये हैं कि अर्ली आफ्टरनून में आज हमने सेंसेक्स को गिरते हुए देखा था, और निफ्टी दोनों ही नीचे नजर आए। वीकनेस का कारण है फाइनेंशियल और आईटी स्टॉक्स, ये नीचे नजर आए हैं। और ऑल्सो मिड कैप और स्मॉल कैप जो है, ये भी उन्होंने काफी मॉडेस्ट गेन्स दिखाए हैं। आईटी स्टॉक्स में हमने आज डिक्लाइन देखा है इस खबर के बाद कि इन्फोसिस जो है अपने एंट्री लेवल स्टाफ जो है उनकी सैलरीज, यानी फ्रेशर्स की सैलरीज जो है, कॉम्पनसेशन पैकेजेस, वो बढ़ा के ₹21 लाख कर दिए हैं पर एनम फॉर स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी रोल्स। तो इसके कारण बाजार में हमने एक हल्की सी गिरावट देखी है। एनालिस्ट ने ये भी कमेंट किया है कि वेदर दिस विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक्स एंड व्हाट लाइज अहेड। तो ये बाजार के बारे में रहा। अब बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री के बारे में। हम कई दिनों से अलग अलग इंडस्ट्रीज पर, सेक्टर्स पर अपने एनालिसिस दे रहे हैं, तो आज शुगर इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। क्योंकि शुगर इंडस्ट्री जो है ये एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रही है, इवॉल्विंग फ्रॉम अ साइक्लिकल स्वीटनर ओनली से कमोडिटी सेक्टर में जा रही है, बायो एनर्जी पावर हाउस। तो फंडामेंटल्स देखते हैं इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री के। ये सेक्टर के फंडामेंटल्स अगर देखें तो आर इंक्रीजिंगली टाइड टू एनर्जी मार्केट्स। तो अभी शुगर जो है वो सिर्फ फूड कंजम्पशन तक नहीं रह गया है, ये एनर्जी मार्केट में भी आ रहा है। तो एक जो बात हम कर सकते हैं वो है द इथेनॉल पिवॉट। यानी मेजर प्रोड्यूसर्स जो है, इंडिया, ब्राजील, ये 100% शुगर प्रोडक्शन से दे हैव मूव टू ड्यूअल आउटपुट मॉडल। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट्स जो है भारत में 20% इस साल, टू क्रिएट अ फ्लोर फॉर रेवेन्यू, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ शुगर प्राइस वॉलेटिलिटी। रेवेन्यू स्ट्रीम्स देखें तो मॉडर्न मिल्स जो है ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं शुगर से अराउंड 50 to 60%। इथेनॉल डिस्टिलरी देखें तो 25 से 30%, और को जनरेशन पावर 10 से 15% इनका रेवेन्यू है, इस तरह से है। कॉस्ट ड्राइवर्स तो फेयर एंड रेन्यूमरेशन प्राइस जो है, यानी एफआरपी, ये गवर्नमेंट द्वारा सेट की जाती है, और इसके कारण जो है इनपुट कॉस्ट थोड़ा हाई हो जाता है, या आउटलुक तो मार्केट सेंटिमेंट शुगर के बारे में देखें तो शुगर फ्यूचर्स जो है ये न्यूट्रल टू बाय दिखा रहा है। फिलहाल ये ट्रेंड है इसका इन द लेट 2025 इस साल, और इसका कारण सप्लाई कंस्ट्रेंट्स है ईयू में, और वेदर रिस्क ब्राजील में। मेजर प्लेयर्स जो है मार्केट में वो बलरामपुर चीनी है और ईआईडी पैरी है। और इनका पीई जो है ये अक्सर 12 से 18 तक होता है। टेक्निकल कंसोलिडेशन जो है ये इट ऑकर्स ड्यूरिंग द क्रशिंग सीजन, यानी अक्टूबर से अप्रैल के बीच, जब इन्वेंटरी लेवल्स जो है वो काफी विजिबल होते हैं। एनालिस्ट जो है ये मॉनिटर करते हैं, तो डॉलर 0.18 to 0.24, यानी 18 से 24 सेंट्स पर पाउंड के रेंज में फॉर ग्लोबल रॉ शुगर एज अ बेंचमार्क फॉर एक्सपोर्ट वायबिलिटी। अब अगर एक स्वॉट एनालिसिस करें, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखें, तो इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल जो है, यानी शुगर एथेनॉल पावर, ये हाईली सेंसिटिव है मॉनसून को लेकर, यानी वो मॉनसून पे डिपेंड करता है और वेदर पैटर्न्स पे। एंट्री में काफी बैरियर्स है, यानी स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग फॉर न्यू मिल्स, हैवी गवर्नमेंट रेगुलेशंस है ऑन प्राइसिंग एंड एक्सपोर्ट्स,
अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स देखें तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी एसएएफ और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ ये जा रहा है। राइज ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड हेल्थ कॉन्शियसनेस। ग्लोबल डेफिसिट देखें इन प्रोडक्शन तो थाईलैंड से और ईयू से है, शॉर्टेजेस है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स काफी हाई है ड्यू टू सीजनल नेचर। अब एक मोट एनालिसिस करते हैं। मोट एनालिसिस क्या है? ये लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस है ऑफ द इंडस्ट्री। तो मिल जो है उसका प्राइमरी मोट ये है, ये इसका कमांड एरिया है यानी जोग्राफिकल रेडियस जो होता है, वेयर इट हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू बाय केन फ्रॉम फार्मर्स। तो इसके कारण एक लोकलाइज्ड मोनोपोली देखते हैं ऑन रॉ मटेरियल्स। इन इंटीग्रेटेड डिस्टिलरीज जो है लार्ज स्केल में दे एक्ट एज अ मोड, क्योंकि वो कंपनीज को अलाउ करते हैं अपना एक्सेस केन डाइवर्ट करने को टू एथेनॉल वेयर शुगर प्राइसेस आर लो। पिछले कुछ साल के परफॉर्मेंस देखें तो 2023 में ग्लोबल प्राइसेस काफी हाई थे ड्यू टू द एल नीनो फियर्स। इंडियन मिल्स जो है इन्होंने काफी प्रॉफिटेबिलिटी देखी, लेकिन उन्होंने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी देखे। 2024 जो था ये एक ट्रांजिशन ईयर था। इंडिया लिमिटेड जो है शुगर टू एथेनॉल डाइवर्जन टू इंश्योर डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी, तो इसके कारण एक टेम्पररी डिप देखा था इन डिस्टिलरी मार्जिन्स। 2025 की बात करें तो एक रिकवरी ईयर रहा, जहां पे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस हटाए ऑन इथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम शुगर केन जूस टू सिरप। प्रोडक्शन एस्टिमेट्स जो है ये 35 मिलियन टन्स पहुंच गए और स्टॉक्स जो है ये रिबाउंड किया और 15 to 25% अक्रॉस द सेक्टर। अगर इसके स्ट्रेंथ्स देखें और द लेसर नोन फैक्ट्स, तो स्वीटनेस के बियॉन्ड शुगर जो है इज टॉप 5 ग्लोबल सॉफ्ट कमोडिटी में आता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है एज अ प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। वेस्ट टू वेल्थ यानी बगासे क्लीन रेसिड्यू जो है, इसका भी इस्तेमाल होता है टू मेक बायोडिग्रेडेबल कटलरी और हाई क्वालिटी पेपर। तो इसको ऐड करता है एज अ ग्रीन रेवेन्यू स्ट्रीम। हीलिंग हिस्ट्री देखें तो एंशियंट ग्रीस में शुगर जो है इससे कैटेगराइज किया गया था एज अ मेडिसिन नॉट एज अ फूड। तो आज फार्मास्यूटिकल जो है ये भी शुगर का इस्तेमाल करती है हाई मार्जिन फॉर टैबलेट कोटिंग एंड सिरप्स। फ्यूचर देखें, फ्यूचर फोरकास्ट और एक्सपर्ट्स व्यू देखें तो एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट करते हैं कि 2030 में शुगर मिल्स जो है इनका नाम बदलकर बायो रिफाइनरीज भी हो सकता है, क्योंकि ये केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं प्लास्टिक्स एंड फ्यूल्स। प्राइस फोरकास्ट देखें तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं ग्लोबल प्राइसेस टू रिमेन फर्म, यानी 20 सेंट प्लस, क्योंकि ब्राजील जो है डाइवर्ट्स मोर केन टू एथेनॉल और ईयू जो है ये रिड्यूस कर रहा है बीट एकरेज। रिकमेंडेशन करें तो इन्वेस्टर्स को एडवाइस किया जाता है टू लुक फॉर जीरो डेट और लो डेट इंटीग्रेटेड प्लेयर्स। फोकस जो है कंपनीज का आर विथ हाई एथेनॉल टू शुगर रेशियोज, क्योंकि दे आर बेटर शील्डेड फ्रॉम फूड प्राइस रेगुलेशंस। शुगर इंडस्ट्री को हाईलाइट करें या एनालाइज करें तो इंडस्ट्री लीडर इस वक्त है बलरामपुर चीनी मिल्स, बीसीएमएल। बलरामपुर चीनी जो है इसे कंसिडर किया जाता है एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन द इंडियन शुगर सेक्टर। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उनका देखें तो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है, रेवेन्यू जंप किया है अप्रोक्सीमेटली 23% YOY Q2 FY 26, यानी 1688 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है। लेकिन नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे हमने थोड़ा सा कम, स्ट्रेंथ्स देखें तो ये 10 इंटीग्रेटेड प्लांट्स में ऑपरेट करती हैं इन उत्तर प्रदेश। मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज इनका है एथेनॉल टू शुगर रेशियो, जो कि हाईएस्ट है हमारे देश में, अलाउइंग इट टू पिवॉट प्रोडक्शन बेस्ड ऑन मार्केट प्राइसेस। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो बलरामपुर चीनी जो है ये एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है इनटू सस्टेनेबल केमिकल्स जैसे पॉलीलैक्टिक एसिड, और रिसेंटली प्राइस टारगेट्स जो है ये रिवाइज हुए हैं अपवर्ड ₹670 प्लस। तो दिस रिफ्लेक्ट्स इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम अ शुगर मिल टू अ स्पेशलिटी केमिकल एंड बायो एनर्जी फॉर्म। शुगर के टॉप 5 स्टॉक्स देखें तो बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन इस तरह से है।
ईआईडी पेरी जो है इनका मार्केट कैप 19,000 करोड़ है। लार्ज एसेट बेस है। कोरोमेंडल इंटरनेशनल होल्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है 24% YOY, मूविंग इनटू फार्मा ग्रेड शुगर। बलरामपुर चीनी जो है इनका मार्केट कैप 11,000 करोड़ है। बेस्ट इन क्लास डिस्टिलरी कैपेसिटी है इनकी। फोकस जो इनका है ये वेस्ट टू वेल्थ है एंड बायोप्लास्टिक्स। त्रिवेणी इंजीनियरिंग इनका मार्केट कैप है 8,700 करोड़। इंजीनियरिंग प्लस शुगर हाइब्रिड मॉडल है। मल्टी बिजनेस स्टेबिलिटी रिकॉर्ड करती है। रिकॉर्ड ऑर्डर बुक्स इन इंजीनियरिंग 400 प्लस करोड़। श्री रेणुका शुगर है इनका मार्केट कैप 6,300 करोड़ है। ग्लोबल रिफाइनिंग फुटप्रिंट है इंडिया और ब्राजील में। हायर लेवरेज बट डोमिनेंट इन द एथेनॉल ब्लेंडिंग स्पेस। दालमिया भारत शुगर इनका मार्केट कैप 2,500 करोड़ है। इनका ROCE हाई है एंड लो डेट प्रोफाइल। ये डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस यूपी एंड महाराष्ट्र और दे आर वैल्यूड एज ग्रोथ पिक। स्वॉट देखे लीडिंग प्लेयर्स का तो एथेनॉल ब्लेंडिंग है। गवर्नमेंट जो है ये पुश कर रही है फॉर 20% ब्लेंडिंग बाय 2026। तो ये गारंटी प्रोवाइड करेगा ऑफ टेक बाय बैक फॉर इंटीग्रेटेड मिल्स। मिल्स जो है आर नाउ कार्बन न्यूट्रल या सेलिंग सरप्लस ग्रीन पावर बैक टू द ग्रिड। वीकनेस देखें इन कंपनीज का। वर्किंग कैपिटल जो है शुगर एक सीजनल बिजनेस है। तो कंपनीज जो है इन्हें काफी इन्वेंटरी स्टोर करनी पड़ती है फॉर 12 मंथ्स वाइल पेइंग फार्मर्स अपफ्रंट। जिनको फार्मर्स को पेमेंट डिले नहीं कर सकते हैं उनको अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज देखें सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF शुगर केन टू SAF जो है दिस इज द नेक्स्ट बिग फ्रंटियर फॉर द इंडस्ट्री लीडर्स बाय 2027। एक्सपोर्ट लिबरलाइजेशन एनी ईजिंग ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट बैन्स पे अगर कोई बैन्स जो लगे हैं वो अगर हटाए जाएं तो ये बूस्ट करेंगे द बॉटम लाइन ऑफ कोस्टल रिफाइनर्स। थ्रेट देखें तो वेदर है एल नीनो ला नीना ये प्रोडक्शन एंटायरली मानसून पे डिपेंड करता है। तो अगर साल खराब होता है बैड ईयर ऑफ मानसून कैन रेज रॉ मटेरियल कॉस्ट बाय 20 to 30%। एक्सपर्ट रिकमेंडेशन और स्ट्रैटेजी देखें तो एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं बारबेल स्ट्रैटेजी फॉर द शुगर सेक्टर। सेफ्टी यानी होल्ड लार्ज कैप्स लाइक EID पेरी और त्रिवेणी फॉर स्टेबिलिटी एंड डिविडेंड्स। ग्रोथ देखें तो बलरामपुर चीनी और डालमिया भारत शुगर जो है इनकी ओर देखिए फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन ड्रिवन बाय एथेनॉल पिवॉट। तो ये शुगर इंडस्ट्री के बारे में रहा। सेठी सर, you like to comment anything on the sugar industry? कैपेसिटी जी। कितना है, कैसे काम कर रहे हैं, इसके हम्म। खतरे क्या हैं, इसमें लाभ कितना हो सकता है। और मानसून पे हम्म। बहुत डिपेंडेंट है जी। और इससे विस्की भी बनती है और इथेनॉल से पेट्रोल में भी जाता है। तो हम्म। दो इनके लिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं। अब वो उसकी देसी दारू बनाता है या विस्की बनाता है हाई लेवल की, हम्म। वो भी अलग अलग प्लेयर पर डिपेंड करता है। तो हाई वैल्यू एडिशन होगा तो उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा। हम्म। इस तरह से शुगर इंडस्ट्री के बीच में बहुत भाव नीचे आ गए थे, हम्म। तो ऐसे समय में थोड़ा हम्म। शेयर उठा कर रख सकते हैं। जैसे बी एवरेज से कम है और मार्केट क्या बड़ा है, तो उसका लाभ मिल सकता है। जी। तो ये शुगर इंडस्ट्री के बारे में हमने आज बात की है। नेक्स्ट वीक हम अलग टॉपिक लाएंगे और आपको जानकारी देंगे। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको पसंद आएगी। हमारा शो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए न्यूज तो। न्यूज We'll keep मैडम, bringing न्यूज such new topics। जी सेठी न्यूज सर। न्यूज न्यूज जी आप चला सकते हैं न्यूज। रिलायंस ने जामनगर रिफाइनरी की आपूर्ति के लिए रूसी तेल आयात फिर से शुरू किया। हाया ने अपनी भारतीय इकाई में 49% हिस्सेदारी भारती और वॉलबर्ग पिंकस को बेची। RBI तरलता बढ़ाने के लिए ओएमओ खरीद और डॉलर रुपया स्वैप की योजना बना रहा है। वाणिज्य सचिव ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के शीघ्र निष्कर्ष पर आशावाद व्यक्त किया। भारत और अमेरिका के बीच PTA वार्ता उन्नत चरण में पहुंच चुकी है। गोयल नवंबर में 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि धीमी होकर 1.8% रही।
गडकरी ने कहा कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की यात्रा में ज्ञान प्रमुख शक्ति होगा। भारत और कनाडा एफटीए वार्ता को पुनः शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर चर्चा शुरू करेंगे, पीयूष गोयल। जूट मिल्स एसोसिएशन ने बांग्लादेश को जूट बीजों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की। सैमसंग की भारत रणनीति। सैमसंग ने फिलहाल अपनी भारतीय इकाई को सूचीबद्ध करने से इनकार किया है। कंपनी अब एआई एकीकरण, ब्याज मुक्त उपभोक्ता वित्त और सरकार की पीएलआई योजना के तहत विनिर्माण विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगी। बीमा उद्योग में परिवर्तन। वर्ष 2026 तक भारत का बीमा क्षेत्र बड़े बदलावों से गुजरेगा, जिसमें एआई आधारित प्रक्रियाएं, जलवायु जोखिम कवरेज और तेज दावों का निपटारा शामिल होगा। इससे नवाचार के नए अवसर खुलेंगे। आरबीआई की तरलता वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक लगभग 2.90 लाख रुपए करोड़ की तरलता बॉन्ड खरीद और डॉलर रुपया स्वैप के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में डालने की योजना बना रहा है, ताकि नकदी की तंगी को कम किया जा सके। अदानी समूह का विस्तार। 2023 की शॉर्ट सेलर संकट के बाद अदानी समूह ने 80,000 करोड़ रुपए के सौदे पूरे किए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत पुनर्प्राप्ति और विस्तार का संकेत देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आज हमारी तरफ से इतना ही। मंडे लौटेंगे और अलग विषय पे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते।